रिकॉर्ड नहीं किया था। दोबारा ऊपर जाते हैं। आप चले गए प्रोडक्ट फाइंडर में। सबसे पहले आपने क्या देना है? सेल्स रैंक देना है। उसके बाद आपने सारा छोड़ देना है नीचे। ये आउट ऑफ, सॉरी, अमेजोन को आपने क्या करना है? आउट ऑफ स्टॉक। ये अमेजोन हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, उसके बाद नीचे आ जाओ। ये सारे छोड़ देने हैं। ये सारे छोड़ देने, डील्स, यूज्ड सारे छोड़ देने हैं। लिस्ट प्राइस भी छोड़ देनी है। ईबे भी छोड़ देना है। कैटेगरी चूज कर लेनी, कर ली। ब्यूटी। कैटेगरी चूज करने के बाद ये सारा आपने छोड़ देना नीचे से। ये है प्राइस। कितनी रखते हैं हम प्राइस? 15 to 40। अच्छा, हमें यूएस में करना चाहिए था, हमने ये गलती कर ली है। खैर मैं यूएस, क्योंकि हाँ, यूके छोटी मार्केट है ना। यूएस में जरा मजा आता है। हाँ जी। ये तो बहुत छोटी मार्केट है यूके में। 10 मिलियन। हाँ। अभी ये बहुत छोटी टाइनी मार्केट है। 6 करोड़ की आबादी है सारी यूके की। यूएस की 36 करोड़ से अब 40 करोड़ तक पहुंच रही है आबादी। तो समझ ले क्या कंजम्पशन का लेवल हो। तो ये हमने प्राइस दे दी है 15 to 40। मैंने कहा यूएस मार्केट आ जाएगा। तो सेल्स रैंक हमारा क्या था? ठीक है। तो यूएस की रिजल्ट्स थे। शायद जब हम एंड पे करेंगे तो चेंज हो, पर अब ये 9.4 रह गई हैं। समटाइम ये सॉफ्टवेयर का भी बग होता है। तो आप इसको 2-3 दफा जरूर ट्राई करें, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट अमेजोन ऑटो स्टॉक कर दिया था, नहीं किया था। कर दिया था इसलिए 9.4 ही होता है। अच्छा, कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आ जाए। कैटेगरी चूज कर लें यहाँ से। फिर नीचे आ जाए। न्यू ऑफर काउंट। ये हमने करनी है 15 to 40। पर यूएस मार्केट है ना, तो हम 50 तक लेके जाते हैं। अब एकदम से ग्राफ गिर गया है, ठीक है। कहाँ पे आ गए? 3700 पे। नीचे आ जाए। बाय बॉक्स किसके पास हो? थर्ड पार्टी के पास। ठीक है। बाकी आपने छोड़ देना एडिशनल बाय बॉक्स। यूज का हमने करना ही नहीं है, ठीक है। आने दो। यूज को आपने बिल्कुल छोड़ देना। अब यहाँ पे हमारी कौन सी प्रोडक्ट है? फिजिकल। तो डिजिटल को और ई बुक्स को यहाँ से अनचेक कर दें, ठीक है। वेरिएशन में आपने जाना है नो वेरिएशन, ठीक है। कितनी रह गई है? आने दें मुझे। रिव्यू काउंट।
कितने थे हमारे? 500, लेकिन यूएस मार्केट है 1000 तक जाएंगे। ठीक है, कितनी रहेगी? अवेलेबिलिटी ऑफ Amazon ऑफर, हमने रखना है नो Amazon ऑफर एग्जिस्ट। ठीक है, क्या रखना है हमने? कि Amazon की कोई ऑफर ना हो उसके अंदर। ये हम बार बार Amazon को निकाल रहे हैं यहाँ। अब देखें क्या रह गया है, नो Amazon ऑफर एग्जिस्ट। हमें कौन से चाहिए प्रोडक्ट्स जिनमें Amazon की ऑफर बिल्कुल ना हो। समझ आ गई? पहले हमने क्या किया था कि Amazon के पास एफ बी बाई बॉक्स ना हो। अब हम क्या कह रहे हैं कि Amazon के पास ऑफर भी कोई ना हो। वेट किसमें आ रहा है? कहाँ तक हमने लेना है? 2000 तक। 2 किलो तक कहा था ना स्टैंडर्ड पार्सल। कितनी रह गई है? 431। उसके बाद ये आपने ये वाला फिल्टर ऑफ कर देना है, अडल्ट प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसको नो कर देना। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डील नहीं करेंगे। ये करने के बाद हमने क्या करना है? फाइंड प्रोडक्ट्स। अब कितनी बची एंड पे आके? 400 प्रोडक्ट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। अब इनके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। कौन सा इतनी जगह प्रोडक्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करता है सारा रिकॉर्ड वगैरह उसका, या फिर वो बंदे रखे हुए हैं इसी प्रोडक्ट को देखने के लिए? नहीं, एआई तो अभी आया है, एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू मैनेज हो रहा है। मैनुअल तो ऑब्वियसली ह्यूमन इंटरवेंशन तो है, बहुत इंप्लॉई हैं उनके, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम डील कर रहा है कि सिस्टम को ऑटोमेटिकली कमांड्स दी हुई हैं, वो खुद ही करता रहता है काम सब। लेकिन अब एआई आ गया है, तकरीबन 8-9 माह हुए हैं, अमेजोन में एआई भी आ गया है। अब ये देखें, ये आ गई हैं प्रोडक्ट्स आपके सामने। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इनिशियल क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अब मैं इनको हम ओपन करके एनालिसिस करते हैं इनको। ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने ओपन किया तो ये इसका आ गया है। आप ऐसा करें, आप यहां से ओपन ना करें, आप इसको यहां से ओपन करें जहाँ पे ए लिखा हुआ है, Amazon। लिस्टिंग भी ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है। ये कोई सुपर हॉट प्रोडक्ट लग रही है। 40K प्लस बॉर्ड इन पास्ट मंथ। इसके एक माह में 40,000 पीस बिक गए हैं इसके। ये कोई सुपर हॉट प्रोडक्ट लग रही है। अच्छा, अब हम इसका करते हैं एनालिसिस। ये देखिए, आपको यहाँ से कीपा का चार्ट मिल जाएगा, लिस्टिंग के ऊपर ही। लिस्टिंग के ऊपर ही आपको क्या मिल गया यहाँ पे? चार्ट। आपने पहले इनको अनचेक करना है। ठीक है? ये इसका सेल्स रैंक शो हो रहा है। अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो कि बाय बॉक्स पे कौन सी प्राइस है, तो ये क्लिक करेंगे तो ये बाय बॉक्स प्राइस है, ये वाली जो पिंक वाली है। ठीक है, असल में ना ये तंग बहुत करता है कीपा। जरा सा माउस गलत हो जाए ना, तो स्क्रीन कहाँ से कहाँ चली जाती है, क्योंकि वो कीपा में प्रॉब्लम है। तो ये अगर आपने बाय बॉक्स प्राइस लेनी हो तो ये देख लें, ये बाय बॉक्स प्राइस है। ठीक है, 1890 है। हाँ, अब 1890 पे काफी देर से कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पाइक्स हैं कुछ, ऊपर नीचे हो रहा है। ये 35 पे भी गई है, लेकिन आप समझ लें कि बाय बॉक्स प्राइस तकरीबन क्या है? 1890 है। अब थर्ड पार्टी सेलर्स ने क्या प्राइस लगाई हुई है, हम बाय बॉक्स ऑफ कर देते हैं। ये इन्होंने प्राइस लगाई हुई है कितनी? 1890। तकरीबन कितनी लगाई है उन्होंने भी? 1890। तो इसका मतलब थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि आपको भी इतनी प्राइस ही लगानी पड़ेगी। लेकिन इसमें अमेजोन नजर नहीं आ रहा आपको, ये देखें, नहीं नजर आ रहा ना अमेजोन। अगला आपने स्टेप क्या करना है? आपने स्टैट में जाके चेक करनी है क्या प्राइस है इसकी। लोवेस्ट 13 है और एवरेज
23। तो अब ये जो और बाय बॉक्स प्राइस कितनी है इसका, 1890। बाय बॉक्स प्राइस क्या है, 1890 है। और लोवेस्ट प्राइस क्या है। इसमें सर हम फिर 18 लेंगे या फिर 13 लेंगे। अब जब डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाए ना, तो फिर आप ये ऐसा कर सकते हैं कि जो इस वक्त करंट प्राइस है ना 1849, इसमें $1 का मार्जिन रख लें, 17 समझ लें, 49 आपकी प्राइस। क्योंकि इसमें आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो प्राइस 13 है वो किसी क्रेजी ने आगे लगा दी होनी है, लेकिन अब नहीं है वो। ये सितंबर से लेके अक्टूबर तक कितनी प्राइस आ रही है, 1890 आ रही है। तो आप समझ लें कि हमारी जो प्राइस है वो 1790 है या 17 समथिंग है, कैलकुलेशन के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। ठीक है। अब अगला काम, ये स्टैटिस्टिक्स हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डेटा में जाना है। ऑफर काउंट में जाएंगे। ये ऑफर्स आपको नजर आ रही है। इसने चार है स्टॉक में, 35 बेचे हैं। एक है स्टॉक में, 11 बेचे हैं। इसने 11,000 बेचे हैं। ठीक है। इसने इसने 16। ये मंथ का डाटा है, याद रखिएगा। किसका डाटा है ये। हाँ जी, आ सकता है। ये देखो, नहीं ये 90 डेज का है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जब किसी वजह से चेंज नहीं हो रहा, ये हो रहा है चेंज। ठीक है। ये 30 डेज का है। ये 30 डेज का है, यहाँ से आप 90 डेज का भी ले सकते हैं। 90 डेज का ही आ रहा है। 90 डेज का ही आ रहा होगा, 30 डेज का नहीं आ रहा। नहीं, ये यहाँ पे ये लिख के आ रहा है कि सोल्ड 30 डेज। ठीक है। ये है। और टोटल जो 90 डेज में सोल्ड है वो ये है। वो ये है। ये 11,000 लास्ट 30 डेज में से 6 सोल्ड किए हैं। स्टॉक कम हो गया होगा इसके पास। आगे चलते हैं। ये मेडिक्यूब एंड अप्रैल, ये अप्रैल स्किन है। अब ये चेक कर लें, ये खुद ब्रांड ही ना हो, क्योंकि इसी तरह का नाम था प्रोडक्ट का भी। हाँ ये देखें, मेडी मेडिक्यूब वही है ना। वो ब्रांड सेल कर रहा है। इसके 11,000 सेल हुए हैं। नहीं नहीं, हीलियम डन में भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। तो ये बेसिकली ब्रांड ही है ये जो सेल कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से वो ये प्रोडक्ट रिजेक्शन में आ जाएगी। लेकिन हम इसका बाय बॉक्स एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखें, ये 99% बाय बॉक्स किसको मिला है। इसका मतलब ये रिजेक्टेड प्रोडक्ट, ब्रांड खुद कर रहा है। तो फिर वहीं से पता चल गया था कि आप ये जो है रिजेक्टेड है। अगर यहाँ पे होता 50%, 40, 30, 22, 10%, 15%, तो फिर हमें लगता है कि अगर हम इतनी बड़ी 40,000 में से अगर हम 5% भी सेल कर लें तो कितने बन जाते हैं, 200। कितने बन जाते हैं, 200 प्रोडक्ट्स पर मंथ, तो बहुत ज्यादा है वो। तो इसलिए अब यहां से ये बाय बॉक्स की डोमिनेशन किसके पास है, ब्रांड के पास। तो इसमें आपको, जब हम करते हैं ना इसमें हंटिंग और सोर्सिंग, तो इस एक तो ये टाइम बहुत इसमें इन्वेस्ट होता है, और दूसरा आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि ये एफबीए की, एफबीए में अगर आप राइट कर लेते हैं ना प्रोडक्ट सेलेक्ट, तो आपका समझ लिए सक्सेसफुल हो गए आप। इसमें मेन चीज
हंटिंग सोर्सिंग होती है। बाकी बाय बॉक्स फिर आप ले ही लेते हैं। अब जैसे कोई और ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ब्रांड सेल करना हो वो ज्यादातर पब्लिशिंग नहीं देता। परमिशन भी नहीं मिलती है आपको, फिर आपको इश्यूज बड़े रहते हैं कि आप ब्रांड के साथ प्राइस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब ये अमेरिकन क्रू है, अच्छा ये हम ये यूज करते हैं वैसे। ये जो अमेरिकन क्रू पोमाड है ना, ये है मीडियम होल्ड। मतलब हम भी ये यूज करते हैं, मेरे घर में इसकी 4 पड़ी हुई है ये वाली अमेरिकन क्रू। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेंस के लिए। इसमेल भाई भी ये यूज करते हैं। तो अब इसको देख, ये हमने सेल भी बहुत की है 2012 में। बहुत सेल की है ये जो है अमेरिकन क्रू मीडियम होल्ड पोमाड। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। अच्छा वो इवन तो हमने फिल्टर लगाया हुआ है लेकिन, अरे नहीं, अमेजोन नहीं है इसके अंदर। कितने दिनों में नहीं है? 3 मंथ में अमेजोन यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। ये इसकी बाय बॉक्स प्राइस है कि यहाँ पे आके फ्लैट हुई हुई है प्राइस अक्टूबर में 22.27। ये एक यहाँ पे गई है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लग रही है ये वाली 11.25। इसने गलती से लगा दी हमें, ऐसे ही है ना? हाँ। उसके बाद ये देखिए तकरीबन 22 के अराउंड ये प्राइस जो है वो बाय बॉक्स की फ्लक्चुएट कर रही है। जो थर्ड पार्टी है एफबीए, इन्होंने कितने की लगाई है? अब हम ये वाला ग्राफ बंद कर देते हैं। वही 22 के अराउंड अबाउट वही प्राइस है जो एफबीए सेलर है। एफबीएम को देख लेते हैं। एफबीए का फिल्टर बंद कर देते हैं, इस पे सुराग बंद। ये एफबीएम वालों ने थोड़ी सी कम लगाई हुई है, नजर आ रही है, क्योंकि एफबीएम में मार्जिन ज्यादा होता है ना, तो उन्होंने एफबीएम पे क्या की प्राइस थोड़ी कम लगाई। अब हम इसका चेक करते हैं फर्दर, स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे। अब 11.25 लोवेस्ट है, तो यहाँ पे हमें समझ आ रही है ना कि हम 11.25 को कंसिडर नहीं करेंगे। वो किसने गलती से लगाई हुई है प्राइस, तो हमारे लिए क्या होगी तकरीबन। अब हम एवरेज ले लेंगे, एवरेज और करंट। एवरेज और करंट इनमें से कौन सी लोअर होगी? करंट 2185 है ना, तो आप इसमें 50 पेंस का या डॉलर का मार्जिन रख के वो अपनी सेल प्राइस कंसिडर करें। जब एफबीए प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, रेवेन्यू कैलकुलेटर में डालना है, तो सेल प्राइस आपने क्या डालनी है वहां? हाँ, इससे थोड़ी कम कर लेनी है, ताकि हमारे पास मार्जिन हो प्राइस रिड्यूस करने का। तो ये आपकी वो होगी। उसके बाद हमने क्या करना, डेटा में जाना। अब हम यहाँ पे पहले ऑफर्स चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है सबकी, और उसके बाद फिर बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे। तो पहले एंड पे लेके आए और यहाँ से इसको इधर लेके जाए, ताकि हमें वो उनके नाम नजर आए। ये दुशाब है, सोल्ड 224। 30 डेज में टोटल 415 स्टॉक ये है इस टाइम। इसके पास स्टॉक ये है, इसके पास ये है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने सेल की हुई है, ठीक है। इसके पास स्टॉक काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी सेल नहीं हो रही। हो सकता है इसको बाय बॉक्स ना मिल रहा हो। नहीं सॉरी, सोल्ड है ये। 509 सोल्ड टोटल है, 30 डेज में 5 है। आप इसको ना कंसिडर करें, ये गलत डाटा होता है ये वाला। आपने इसको लेना है, क्योंकि ये वो मोस्ट रिसेंट दिखा देता है। जैसे अभी 25 अक्टूबर है ना, तो हो सकता है ये 4 से 5 दिन का डेटा हो ये वाला। तो आपने ये देखना है कि यहाँ से हमें अंदाजा होगा कि कौन जाइंट सेलर है। किसी ने कुछ ना कुछ सेल की हुई है यहाँ पे, ऐसे ही है ना। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कुछ बेहतर है पहली वाली से। कंफर्म कहाँ से होगा?
अब हम आएंगे इस पे बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स पे। आप ब्रांड चेक कर लीजिएगा कि ब्रांड नेम तो नहीं यहाँ पे है। 49% मिला है इसको वर्शोर को, 23% मिला है विकी डील्स को, 14% मिला है दुशाव को, और 6% मिला है इसको, 3% इसको, 2% इसको मिला है, 1% इसको मिला है, 1% इसको मिला है, लेस देन 1% इसको मिला। अब ये जो है ना प्रोडक्ट, ये 70-30 है कि 30% एक्सेप्टेबल है, 70% क्या है कि यहाँ पे आके हम, अगर हम अच्छी तरह सीखा है, अगर हम बाय बॉक्स विन कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे बाय बॉक्स मिल जाएगा। वजह क्या है कि इसको 6% मिला है, इसको 3% मिला है। अगर आपको 6% भी मिल जाए तो आपकी इनफ सेल हो जाएगी एज अ न्यू सेलर। आपको 10 से 15 यूनिट स्टार्ट में चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, प्राइस आपको लो करनी पड़ेगी। ये देखें, एक ये है 3079, लोवेस्ट प्राइस 49% इसको मिला है, 85, 85, 85, 30, 72, 30, 89, ये था 3079। इसको किसी वजह से बाय बॉक्स नहीं मिला। अब इसकी पता नहीं क्या रीजन हो सकती है, ठीक है। 30, 80, 30, 80, तो ज्यादातर जो बाय बॉक्स रहा है वो किसके पास रहा है, इसके पास 3072 के पास रहा। इसको 3 मिनट्स पहले मिला है अभी बाय बॉक्स, ये देखो इसने प्राइस रिड्यूस की है ना, इसको 3 मिनट्स पहले बाय बॉक्स मिला है। तो यहां पे अब थोड़ा सा क्या है, ये 3070 है। अगर इन लोगों को भी 15%, 18%, प्राइस 10% मिला होता। कम मार्जिन है प्राइस में भी, हाँ थोड़ी बहुत चेंज करके भी मिल सकता है। हाँ, कई बार वो प्राइस पे रैंक कर रहा है, जैसे ये जो है तो यहाँ पे प्राइस, एक तो प्राइस पे रैंक हो रहा है, ये आपने डबल चेक करना है कहाँ पे जाके। क्योंकि एक प्राइस पे नहीं भी हो रहा है, यहाँ पे 1% जिसको मिला हुआ है वो प्राइस रोड लेकिन फिर भी मिला। फिर भी नहीं मिला। अब आपने इसको ये जो है इसमें मेचोरिटी, ये दो लोग हैं, ये दो लोग ही कर रहे हैं ना बाय बॉक्स को डोमिनेट। बाकी जो है वो, उनको फिर कुछ कुछ शेयर मिल रहा है, तो इसलिए सिर्फ 30% चांसेस है। ये 49 नहीं होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए था, 25। कितना होना चाहिए था, 25 ये होता, 25 ये होता, 18 की ये हो जाता, 19 की ये हो जाता, 10 की ये हो जाता। फिर हमें थोड़ा ये कंफर्म हो जाता कि बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है। साथ में आपने बाहर जाके ये भी चेक करना है कि प्राइस जो बाय बॉक्स है वो किस पे बेस कर रहा है, प्राइस पे रैंक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर प्राइस पे रैंक हो रहा हो बाय बॉक्स, और बाय बॉक्स रोटेशन में हो, तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल हो सकता, रिस्क कम से कम हो जाएगा। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसमें इसमें हमें कम प्राइस लगा के बाय बॉक्स लेना पड़ेगा और हमें मिल जाएगा बाय बॉक्स, लेकिन प्राइस हमें क्या रखनी पड़ेगी, कम। लेकिन खतरा क्या है यहाँ पे कि जो उसका जो 49% बाय बॉक्स ले रहा है वो प्राइस को कंसिडरेबल लो ना कर दे। समझ आई कि नहीं, क्योंकि बड़ा सेलर है, वो प्राइस को कंसिडरेबली लो ना कर दे। अगर यही 25% होता, फिर हम हमें पता होता अगर हम प्राइस लो भी करेंगे तो कोई और करेगा तो इतनी ज्यादा नहीं करेगा। समटाइम इसमें इस तरह भी होता है कि जो मतलब न्यू कमर है वो आते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्राइस पुराना बंदा वो करता है तो निकल भी जाते हैं, फिर दोबारा निकल, चले जाते हैं। हाँ निकलना पड़ता है। हाँ, जब वो निकल जाते हैं ये प्राइस को वापस ले जाते हैं। तो हमें यही देखना है कि जाइंट सेलर ना अंदर हो, एक तो बाय बॉक्स प्राइस पे रैंक हो रहा हो और अंदर जाइंट सेलर ना हो। अगर जाइंट सेलर होगा तो हम प्राइस पे बाय बॉक्स तो ले लेंगे, लेकिन जैसे ही बाय बॉक्स लेंगे वो दोबारा प्राइस को रिड्यूस कर देगा और कंसिडरेबली लो कर देगा, तो फिर आपके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, लिस्टिंग को ओपन करते हैं। बी के प्लस बॉट है इसकी, यानी कि 3000, 4000 लगा लें, 4000 पीसेस इसके सेल हो गए।
अगर आपको 10% बाय बॉक्स मिले तो कितने पीस बिकेंगे आपको? 400। तो बोथ है मंथ में 400 स्टार्ट में। तो इसका मतलब अगर 10% बाय बॉक्स मिल रहा है और इसकी सेल की ये लेवल है, तो फिर वो आपके लिए तकरीबन ओके है। लेकिन अगर यहाँ पे 300 पीसेस सेल हुए होते तो 10% बाय बॉक्स वाइबल नहीं। लेकिन इसमें सर ये पूरे मंथ का डाटा है, हाँ। तो 10% हमारे पास पूरा मंथ अगर होगा तो फिर शायद कितने हम सेल कर सकते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं ना कि 10% बाय बॉक्स का मतलब क्या है, इतने हमने कर लिए हैं। एवरेजली हमारे पास 10% रहा है ना, अगर पूरा रहेगा वो तो 100% बन जाएगा, वो तो फिर ठीक है, जितने करते हैं। वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। तो पूरे दिन में 10% हमें मिलता है दिन में। ये तंग बहुत करता है, ये खुद ही ऑपरेट होता रहता है। काफी हाँ। काफी आज हाँ, ये मैं बस ये दिखाने लगा था। किस वक्त जो बाई बॉक्स है, क्या प्राइस है उसकी? 22.99 अब हम देखते हैं नीचे क्या पोजीशन है। नीचे वाले ने भी क्या लगाई हुई है, इसकी क्या है? इसने प्राइस को रिड्यूस किया है बाय बॉक्स लेने के लिए, ठीक है। तो इवेंचुअली इसको बाय बॉक्स मिलेगा। 22.19 है, 22.19 है, 22.20, ये देखो। इसका मतलब डेफिनेटली बाय बॉक्स किस पे जा रहा है? प्राइस पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अंदर एक जाइंट सेलर बैठा हुआ है। 22.27, ये देखिए, 22.27। वो इवेंट ग्रेजुअली प्राइस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे इस बंदे ने, कह लेंगे, मार्केट गंदी करने की कोशिश की है इसने। 21.85 लगा लो। तो इस तरह ये प्राइस को फिर कंसिडरेबली लो कर देते हैं बाकी लोगों को निकालने के लिए बाहर। तो इसलिए हमें जाइंट सेलर नहीं चाहिए। अब ये प्रोडक्ट हम इजीली बाय बॉक्स ले सकते हैं प्राइस रिड्यूस करके। सेल भी बहुत अच्छी है, और ये तो अंत बिकती है ना ये वाली, मतलब बहुत सेल है इसकी। तकरीबन जितने भी नेटिव ब्रिटन्स हैं और नेटिव अमेरिकन हैं, वो ये यूज करते हैं। मेंस ऑफिस जाने से पहले उन्हें सुबह लगानी होती है ये लाभ। तो अब इसमें जो इतना प्राइस वो स्लाइड रिड्यूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बाय बॉक्स लेने के लिए। बाय बॉक्स डेफिनेटली किस पे अगर इसका बाय बॉक्स 2020 वगैरह होता तो फिर हमें ये प्रोडक्ट क्या होती, रिकमेंडेड। अब ये 30-70 है, अगर कोई रिस्क लेना चाहता तो ले ले, लेकिन क्या करना पड़ेगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लेके आनी पड़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो फिर आप इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर आप इसमें रिस्की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वन बाय वन ये सर्च करनी है और इनका एनालिसिस करना है, ठीक है। पुराने वाला तो लॉस बर्दाश्त कर सकता है, नए वाला